ये भर्ती मुख्य रूप से गरीब वर्ग के लिए थी। वो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर। मैं हार मान रहा हूँ। अब मैं आगे, मेरा प्रयास ही नहीं रह रहा कि मैं आगे प्रयास करूँ सर। हवाई में 54,000 पदों के लिए उन्होंने हाथों हाथ नोटिफिकेशन निकाल दिया। रिजल्ट तैयार है इनके पास, ये नहीं निकाल रहे। मोटा मोटी मान लो तो 5,000 पोस्टें खाली होगी। अब सर गवर्नमेंट की जैसे ही अगर मान लो मनसा है, जैसे पहले मनसा हुई रोजगार मेले में, तो उन्होंने हाथों हाथ जैसे मान लो कि हवाई में 54,000 पदों के लिए उन्होंने हाथों हाथ नोटिफिकेशन निकाल दिया। सेकंड ग्रेड के लिए उन्होंने काउंसलिंग के निकाल दिया। फिर उनके जैसे 53,000 पोस्टों के लिए हो गया कि अब ज्वाइनिंग दे देंगे, तो सेकंड ग्रेड उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों क्यों कर दी? अगर सेकंड ग्रेड वो पिछली उन्होंने ज्वाइनिंग देते तो हमें फ़ायदा होता। स्टेनोग्राफर पूरा रिजल्ट तैयार है इनके पास, ये नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? और वीडियो मान लो, वीडियो 800 पोस्ट हैं। कुछ बच्चे तो होंगे जिनको अब मान लो मैं पॉइंट 36 से रहा हूँ, मेरे साथ वाले पॉइंट 68 से रहे, तो उनको फ़ायदा होगा। और बाकी जैसे ही फ़ायदा होगा, पोस्ट खाली होगी तो 10,000 पोस्टें मान लो एवरेज, आप मोटा मोटी मान लो तो 5,000 पोस्टें खाली होगी। तो उनमें जैसे मान लो मेरे दोस्त साथ वाले हैं, स्टेनोग्राफर में ज्वाइन किया है, तो वो सर वो ज्वाइन करेंगे और जैसे ही स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आएगा वो इसको छोड़ देंगे, तो वो पोस्ट लैप्स हो जाएगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर वो नियम लागू करती है तो वो लैप्स नहीं होके वो वेटिंग नियम में आ जाएगी। तो बच्चों को आगे रोजगार मिलेगा। गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से, हम भी गरीब परिवार से आते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई ये है पैसों वाले, तो गरीब परिवार से तो बच्चों को फ़ायदा ही होना है। पोस्ट मिल जाएगी। मैं 14 साल हो गए सर मेरे को तैयारी करते हुए, 14 साल। अब उम्मीद ये है कि मान लो 4th ग्रेड में तो लग ही जाएंगे, स्टेबिलिटी तो हो जाएगी, परिवार के लिए सहारा तो बनेंगे। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन में इन्होंने रिजल्ट निकाला, एक दिन में बधाई पत्र दे दिए, अब वो उनको रिजल्ट ज्वाइनिंग दे देंगे। तो बाकी का ये वेटिंग नियम लागू कर दे तो 5 से 10,000 मान के चलो कि इसमें फ़ायदा होगा बच्चों को। तो रिजल्ट ये है, निकालना चाहिए इनको, ये लागू कर देना चाहिए। सर मैं फर्स्ट लेवल से भी हूँ, 3rd ग्रेड में मेरा उसमें डीवी है। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने सेकंड लेवल का डीवी करवाई, डेट दी उन्होंने। अब उनकी मनसा नहीं है, वो वापस कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? उनको कोई अड़चन नहीं है उसमें। हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा, तो वो तो अलग लगा रखा है। डीवी तो करवाए ही है, डीवी कराए तो बच्चे ये सोचे कि हमारे सेकंड लेवल में हो रहा है 3rd ग्रेड में, तो हम 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उसमें वेटिंग नियम आएगा। फॉर्म में मैंने सब भर रखे हैं, पर वो सर भर्ती ये टाइम पे करवा देनी है। अभी कोई सी भी भर्ती मान लो कोर्ट में चली गई, एक एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो वो कोर्ट में चली गई। कोई ऐसी भर्ती नहीं है कि सीधी निकल गई बिना कोर्ट के। तो उस चक्कर में ये है कि हम 4th ग्रेड में तो ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि हाँ इसमें नंबर आ जाएगा, वेटिंग नियम लागू होगा तो कहीं ना कहीं तो हमारा नंबर आएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की मैं बता रहा हूँ कि अभी हाँ काम सही से कर पा रही है, इम्प्रूवमेंट है उसमें। पर थोड़ा सा ये है कि जो पेपर सेटर हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर वो किताबों से पेपर बनाते हैं, फिर भी उनमें मिस्टेक होती है, फिर वो डिलीट कर देते हैं, नुकसान होता है। मेरे 4th ग्रेड में ही ले लो आप वापस, इसमें मेरे 8 नंबर का नुकसान हुआ है। मेरे 156 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मेरे 148 पॉइंट कुछ नंबर हो गए, 8 नंबर हुए। उसमें क्या हो कि डिलीट कर दी। अभी 3rd ग्रेड में लो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, मेरे 7 क्वेश्चन राइट थे उसमें जो वो डिलीट हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे नुकसान हुआ है। तो ये है कि अगर पेपर सेटर थोड़ा पेपर सेट सही से करे तो वो भर्ती सीधी सीधी निकल जाएगी। ज़्यादा कहाँ अटकी हुई है कि कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ वो कोर्ट में चल जाएगी, और बच्चे ऑब्जेक्शन लगाए वो गवर्नमेंट ऑथेंटिक लगाएंगे, तो उस चक्कर में वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते हुए नुकसान होता है। ये है सर। तो सीधी भर्ती इसलिए नहीं रही, पेपर सेटर थोड़ा सा सही से बनाए। आलोक राज जी का मैं बता रहा हूँ, इनका काम बहुत ठीक है, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। थोड़ा सा और पेपर सेटर पे थोड़ा ध्यान देना, और पारदर्शिता अच्छी है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं। पर ये गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि ये 1 साल वाला नियम प्रक्रिया इन भर्तियों पे थोड़ा लागू कर दे तो गरीब बच्चों परिवार वालों को थोड़ा फायदा हो जाए। पारिवारिक रूप से पूछे तो ये भर्ती मुख्य रूप से गरीब वर्ग के लिए थी, क्योंकि जो अमीर वर्ग का विद्यार्थी है वो मुख्य रूप से बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर पाता है या बड़ी चीज़ों में जा पाता है, क्योंकि डिग्री कर पाता है। लेकिन जो मेरे जैसा विद्यार्थी है, मेरे जैसे कई मेरे साथी विद्यार्थी है, वो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर। वो अपने जीवन में एक बार ही कुछ समय लगाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर वो भी मान लो किसी आरक्षण का कह सकते हो, जैसे मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, तो मेरा 152 नंबर है सर मेरे, और कट ऑफ 153 पॉइंट कुछ गई, तो उससे भी मैं हार मान रहा हूँ। अब मैं आगे, मेरा प्रयास ही नहीं रह रहा कि मैं आगे प्रयास करूँ सर। देखो मैं पारिवारिक स्थिति में देखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेरे पिताजी नहीं है, तो मुझे उसके लिए अब दिल से लगे कि मैं क्या तैयारी करूँ। जब मैं 53,000 पदों में भी मैंने अपना पद एक नहीं हासिल कर पाया, जो तो मैंने अच्छा करा, खूब मेहनत करी, लेकिन अब मन टूट गया है सर। अब मन टूट गया बिल्कुल ही। प्रयास अब अगर सरकार अगर देखे
अगर मैं सरकार से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि प्रार्थना से ही कार्य हो सकता है। जैसे मैं मानता हूँ कि प्रार्थना करूँ कि भजनलाल सरकार, बीजेपी सरकार एक बार देखे कि गरीब वर्ग सच में इससे परेशान होगा। अगर कोई भी 10-5 हज़ार घर में अगर स्थिति सही होती है, कोई विद्यार्थी आगे पढ़ पाता है, तो एक बार सोचे हमारी तरफ। ऐसा नहीं अगर वो हम वोट में उनको तब्दील होंगे वो सारी चीज़ें, चुनावों में फ़ायदा मिलेगा, एक मन में रह जाती है। कुछ नहीं सर, हम तो क्या दोबारा प्रयास करने के लायक ही नहीं रहे अब तो। ये कहना चाहूँगा मैं सरकार से, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करना चाहूँगा कि सरकार एक बार हमारी तरफ देख ले, हमारी तरफ देख ले, क्योंकि बहुत ही परेशानी हो गई सर। बहुत, अब मन ही नहीं कर रहा कि तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही पैसा लगा के एक प्राइवेट संस्थान में काम करता था सर, विद्यार्थी टीचर पढ़ाता था 8वीं क्लास तक। तो 6-7 हज़ार उसको छोड़ के तैयारी करें, तो उसमें भी किताबों का खर्चा हो गया सर बहुत सारा। अब मन नहीं कर रहा सर, क्योंकि अब आगे कोचिंग इतना नहीं कर पा रहा हूँ, फिर घर में देखना पड़ता है। तो मैं सरकार से निवेदन है, और सभी मैं ऊपर वाले से भी निवेदन कर रहा हूँ रोज़ की कुछ सुन ले सरकार हमारी। तो सरकार से निवेदन कि एक बार हमारी सुन ले वो, बस यही कहना चाहूँगा। और आपका भी सर धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गरीब वर्ग की आवाज़ उठाई सर। सच कहना चाहूँगा, सब मीडिया कर्मी बड़े बड़े चैनल है, सभी सही है, लेकिन आपने जो गरीब वर्ग के दायरे में, तो भगवान से दुआ करूँगी कि आपका चैनल बहुत ही आगे जाए, बहुत ही आगे बढ़े भगवान, और बस आपका कार्य अच्छा हो, और मेरे दिल से दुआ रहेगी सर आपके लिए। धन्यवाद सर।